हेलो डियर व्यूअर्स, मेरा नाम है दीपक तंवर। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया आधार कार्ड वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। जिस तरह आधार कार्ड में किसी भी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, बिल्कुल उसी तरह एक आधार कार्ड में हर स्टूडेंट का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है, एकेडमिक डिटेल्स होती है, वो सारी स्टोर रहती है। अब क्या है अपार, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कहां पे इजीली हैसल फ्री बनाया जा सकता है और इसके और कितने ज्यादा बेनिफिट हैं अपार कार्ड होने के। ये वीडियो सभी पेरेंट्स को डेडिकेटेड है ताकि आपको इजीली हर चीज अपार कार्ड के बारे में समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। शायद नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हो और मोस्ट प्रोबेबली इसके 3 बेनिफिट्स हैं और भी ज्यादा हैं। तो रिकॉग्नाइज लर्निंग अचीवमेंट्स, हम हर स्टूडेंट के जो अचीवमेंट्स हैं उसके स्कोर कार्ड है, मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स हैं और जितने भी तरह के लर्निंग अचीवमेंट्स हैं वो सारे एक जगह पे स्टोर किए जा सकते हैं। कितना आसान होगा ना कि हमें हर कोई सर्टिफिकेट जो है वो संभाल के नहीं रखना पड़ेगा सबमिशन के लिए। हमें डायरेक्ट एक कार्ड जो है वो कैरी करना है या फिर उस कार्ड की डिटेल कैरी करनी है जिससे हम सभी अचीवमेंट्स जो हैं उन स्टूडेंट की क्या कर पाए, देख पाए, एनालाइज कर पाए। देन अलाउ स्टूडेंट टू चूज ऑन लर्निंग पाथ। स्टूडेंट का लर्निंग पाथ किस तरह से होगा ये भी डिसाइड किया जा सकता है जब हमारे पास एक ही जगह सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो। एंड इनेबल स्टूडेंट मोबिलिटी एंड एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी। एकेडमिक जितने भी काम होंगे वो सारे हैसल फ्री हो जाएंगे स्टूडेंट, पेरेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो साइड में रखकर एक डायरेक्ट सिंपल एक कार्ड से ही सारे काम हो जाएंगे। सो हाउ टू गेट द अपार, सिंपल है। अपार बनाने के कुछ नॉर्मल स्टेप है जो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा होता है, पेरेंट विजिट स्कूल टू लर्न अबाउट अपार आईडी, कि आपको अपने बच्चे के स्कूल में विजिट करना होता है, बट उसके लिए हमने आपके लिए डायरेक्ट ही वीडियो बना दिया है ताकि सभी पेरेंट्स को ये इंफॉर्मेशन पहले ही घर बैठे आराम से इजीली अवेलेबल हो जाए। एंड देन कंसेंट सबमिटेड एंड पेरेंट्स फिल अप कंसेंट फॉर्म वॉल्यूंटरीली फॉर अपार आईडी क्रिएशन। एक कंसेंट फॉर्म आपको दिया जाएगा जो आपको फिल करके वापस सबमिट करवाना है और उसी के बेस पे यूडाई सिस्टम जनरेट अपार आईडी अगेंस्ट पेन आईडी ऑफ स्टूडेंट। यूडाइस पोर्टल जो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं स्टूडेंट के लिए, टीचर्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। उसी के बेस पर आपके द्वारा दिया गया डाटा जो है उस पर अपडेट किया जाएगा एंड देन अपलोडेड टू डिजी लॉकर। अपार आईडी इज पुश्ड इनटू स्टूडेंट्स डिजी लॉकर अकाउंट और वहीं से जैसे ही अपार आईडी बन जाएगी तो बच्चे का डिजी लॉकर जो है उसमें सारी इंफॉर्मेशन आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। और अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसको अपडेट किया जाए तो इन फ्यूचर आप उसको अपडेट भी अपने हिसाब से कर पाओगे। What is APAR? APAR, which stands for Automated Permanent Academic Account Registry, is a specialized identification system designed for all students in India, and this initiative is a part of the One Nation, One Student ID program launched by the government and aligning with the new National Education Policy 2020। 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी के बेस पे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी बनाया गया है जो बेसिकली स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। एंड वाई स्टूडेंट शुड हैव अपार आईडी, हमें यह पता लगा कि अपार आईडी है क्या। एंड देन नाउ क्वेश्चन इज वाई स्टूडेंट्स शुड हैव अपार आईडी। सो अपार आईडी, a unique 12-digit code will help student to digitally store, manage, access all their academic credits including scorecard, mark sheet, grade sheet, degrees, diplomas, certificates and co-curricular accomplishments, and this ID functions as a permanent
डिजिटल आइडेंटिटी फॉर द स्टूडेंट इन द एजुकेशन इकोसिस्टम। एजुकेशन इकोसिस्टम में बच्चे द्वारा हर तरह के, उसका स्कोर कार्ड है, मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स है, जितने भी तरह के उसके ग्रेड शीट है, डिग्रीज है, डिप्लोमा है, उन सभी को एक ही जगह पे स्टोर किया जाएगा, जो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी चीजों को हमें हैसल फ्री बना देगा। What are the key feature of APAR? Lifelong academic identity. Each student get a unique 12-digit ID. जिस तरह आधार कार्ड में हमारे पास एक यूनिक डिजिटल नंबर होता है, बिल्कुल उसी तरह अपार कार्ड में भी हमें हर किसी पर्सन को एक यूनिक 12 डिजिट नंबर जो है वो असाइन किया जाएगा और उसी नंबर के बेस पर उन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जाएगी। एंड देन ये सारा लाइफ लॉन्ग एकेडमिक आइडेंटिटी होने वाली है जो कभी भी एक्सपायर नहीं होगी। एंड सेंट्रलाइज सिस्टम मैनेजेस एकेडमिक रिकॉर्ड इन वन प्लेस। जैसे क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमसे हो जाती है, कुछ सर्टिफिकेट्स हमें कभी मिलते नहीं या फिर कुछ अकॉर्डिंग टू टाइम हम भूल जाते हैं, बट यहाँ क्या होगा, सारे सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। बच्चे के जितने भी रिकॉर्ड हैं रिलेटेड टू एकेडमिक, वो सारे यहाँ पर एक सिंगल प्लेस पर क्या कर दिए जाएंगे, डिजिटली स्टोर कर दिए जाएंगे। एंड क्रेडिट ट्रांसफर फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बिटवीन इंस्टीट्यूशंस। अब इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशन अगर चेंज करना हो, स्कूल से स्कूल चेंज करना हो, तो भी हमें फिजिकली बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने पड़ते हैं। बट अपार कार्ड अगर आपके पास है तो आपको ये सब झंझट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट उन्हीं 12 डिजिट यूनिक आईडी नंबर से ये सारे काम हो जाएंगे। एंड लाइफ लॉन्ग आइडेंटिटी स्टेज विद द स्टूडेंट थ्रू आउट देयर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल करियर। अब वो चाहे विद्यार्थी स्टूडेंट जो है वो एजुकेशनल करियर में है या फिर अपने प्रोफेशनल करियर में है, तो भी ये आईडी तो वहां तक यूजफुल रहेगी, लाइफ लॉन्ग काम करने वाली है। एडिशनली इट हैज फीचर टू प्रिजर्विंग स्टूडेंट अचीवमेंट, streamlines credit recognition, enhance educational flexibility and credit transfer across institution। ये सारे की फीचर होने वाले हैं अपार कार्ड के। तो इस तरह से हमें ये तो पता लग गया कि अपार कार्ड आखिर है क्या, क्या क्या उसके बेनिफिट हैं और क्या क्या उसके की फीचर है। देन आफ्टर दिस हाउ अपार इज यूजफुल। अब की फीचर के साथ कि अपार ऑन किस तरह से यूजफुल हो सकता है। द अपार इज लिंक्ड टू academic bank of credits ABC and also DigiLocker। DigiLocker मोस्ट पॉपुलर एंड सिक्योर प्लेस है जहां पे हम अपने सभी डॉक्यूमेंट जो हैं वो स्टोर करके रखते हैं। इवन इन प्रेजेंट टाइम में हैसल फ्री हमें आधार है, हमारा लाइसेंस है, वो सभी चीजें हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। तो इन दोनों चीजों के साथ आपस में कनेक्टेड रहेगा। एन ऑनलाइन रिपोजिटरी एंड व स्टूडेंट्स securely access their essential documents like exam result, academic credential and documents, and it receive academic credits of student directly from institutions and awarding bodies through the National Academic Depository, and thus being a single source of truth. This streamlines authentication for transfer, entrance examination, admissions or job application, सिंप्लीफाइंग द वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स। ये सभी चीजें बहुत इजीली हो जाएगी। हमें क्या करना पड़ता है, अगर सपोज दैट कि हमें बीकानेर से बेंगलुरु किसी भी इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट करना है, हमें क्या चाहिए, बहुत सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और आईडी के वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स भी हमें चाहिए होते हैं। फिर उसको क्या करो, सेल्फ अटेस्टेड करो, वेरीफाई करवाओ, नोडल से वेरीफाई करो, तब जाके हमें वहां पर एडमिशन मिलता है। बट अगर आपके पास 12 डिजिट का अपार आईडी कार्ड है, ये सारे काम उसी 12 डिजिट नंबर से हो जाएंगे, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड है। ये ड्यू अकॉर्डिंग टू एबीसी एंड डिजी लॉकर, साथ ही साथ नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी द्वारा पूरा वेरीफाइड एंड ऑथेंटिकेट है। तो यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट क्या होंगे, सेफ, सिक्योर और इजी एक्सेस हो जाएंगे हर इंस्टीट्यूट और स्कूल के द्वारा। Then
What are the benefit of APAR? APAR के और क्या क्या benefit हो सकते हैं? So APAR ensure accountability and transparency in education by tracking student progress and streamlining academic record. It enhance efficiency, remove duplicity, minimize fraud, and include co-curricular achievement for holistic student development. And with multiple use cases, APAR facilitates following things like facilitate student mobility, enhance academic flexibility, empowering students to choose their learning path of their choice, acknowledge and validate learning achievements since no additional certificate are required to provided except sharing APAR ID where all credentials are stored and there is no fear of losing hard copy certificate and hence useful for all type use cases such as transfer from one school to other, entrance examination, admission, job application, skilling और अपस्किलिंग एक्सेट्रा। ये सभी चीजें जो है सिंपल अपार आईडी के द्वारा की जा सकती है। मोस्ट ऑफ थिंग्स हम क्या कर सकते हैं, हम अपने स्टूडेंट का जितना भी डाटा है एकेडमिक डाटा उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके अचीवमेंट, सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सभी तरह के एक ही जगह स्टोर होंगे और उन्हीं डॉक्यूमेंट के थ्रू हमें वो बच्चे की ऑल ओवर परफॉर्मेंस भी बताएगा कि बच्चा जो है कौन से फील्ड में क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है। देन उसके बाद how APAR ID benefits students. So unified academic identity, a single platform to consolidate and showcase academic record, student ID proof like its identity proof, which may have many other possible benefit and investigate by schools, state government, college and universities. And seamless academic mobility, facilitating smooth transitions between educational levels and lifelong academic identity, facilitates skilling, reskilling, upskilling from early school education to higher education and beyond during employment. ये अपार आईडी स्टूडेंट को हर लेवल पे बेनिफिट देने को रेडी है। एंड स्टूडेंट लाइफ साइकिल मॉनिटरिंग, स्टूडेंट कैन effortlessly monitor their academic journey, enabling personalized study plans and real-time performance analytics can be do. हम जो है स्टूडेंट का या फिर स्टूडेंट खुद जो है अपनी रियल टाइम परफॉर्मेंस और चीजों को एनालाइज कर पाएगा थ्रू अपार कार्ड, लाइक स्किल gap analysis, and the system aids in skill gap analysis and provides industry relevant content for upskilling program. कैसे हम अपनी स्किल्स को, स्टूडेंट अपनी स्किल्स को और बढ़ा सकता है और ट्रेंड में कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो यूजफुल हैं बच्चों के लिए, उन सभी चीजों की जानकारी भी ये अपार कार्ड प्रोवाइड करवाता है। सो स्ट्रीमलाइनिंग स्टूडेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, लाइक सिंप्लीफाइंग एकेडमिक रिकॉर्ड कीपिंग फॉर स्टूडेंट। हर इंस्टीट्यूशन का, आपकी मार्कशीट का पूरी तरह से रिकॉर्ड जो है संभाल के रखना बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमें एक ही जगह पर इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं तो फिर हमें कोई चांस नहीं रहता हम हमारे फिजिकल डॉक्यूमेंट को खोने का। उनको संभाल के रखो और सारा डाटा एक बार में ही क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। सो व्हाट आर द फैसिलिटीज मैप थ्रू अपार? अपार के साथ कौन सी फैसिलिटीज जो है वो मैप की गई है, अब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, जिसमें बच्चों के एडमिशंस, उनके स्कॉलरशिप, उनके कंसेशंस, उनके क्रेडिट एक्युमुलेशन, उनके क्रेडिट रिडम्पशन, क्रेडिट अकाउंटिंग, क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट टू अनदर इंस्टीट्यूट, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशंस, जॉब एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड, ये सभी चीजें अपार में मैप की गई हैं। इट मींस ये लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड बेनिफिट से भरा हुआ है। इट मींस एक स्टूडेंट को ऑल ओवर एक पर्सनल ग्रोथ, एजुकेशनल ग्रोथ और अपनी लाइफस्टाइल को ग्रो करने के लिए जितनी भी
चीजें यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं, उन सभी का सॉल्यूशन आपको अपार में मिलता है। इट मींस ये बच्चों के लिए अपार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और पेरेंट्स के लिए यही वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? उन्हें पता होना चाहिए कि अपार में कौन कौन से बेनिफिट उनको दिए जा रहे हैं। Then show then how does APAR support lifelong learning? So APAR support lifelong learning by maintaining a continuous record of a student's academic and skill achievement from early education through higher education into their professional career। वो चाहे प्राइमरी स्कूल में हो, सीनियर सेकेंडरी में हो, या फिर वो अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर ही क्यों ना हो, उसके डॉक्यूमेंट्स लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग जो है वो वहां पे स्टोर किए जाएंगे। और जैसे जैसे वो अपनी अचीवमेंट को इंक्रीज करता जाएगा वो सारे वहां पर अपडेट होते रहेंगे, जिससे हम इजीली अपनी ग्रोथ को भी एनालाइज कर सकते हैं। APAR empowers schools by streamlining operation, like simplifying tasks like admission and organizing crucial student information for enhanced academic management. With use of digital data analytics, APAR enables school to generate insightful report, refine teaching methodologies, and transition into a future without a paperwork। बिना पेपर वर्क के बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे बेनिफिट एक इंस्टीट्यूशन को भी अपार प्रोवाइड करवाता है। दिस transformative approach allows educators to focus entirely on their core mission of delivering quality education to students। और यही से बेनिफिट है कि बच्चों को एक कोर एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया जा सकता है। Then after that, can student access their academic record through APAR? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चों के लिए कार्ड बन रहा है, पेरेंट्स को पता होना चाहिए, तो क्या बच्चे जो हैं इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे, या फिर उसको मैनेज कर पाएंगे? सो द आंसर इज यस। स्टूडेंट कैन एक्सेस एंड मैनेज देयर एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू द APAR ID which is linked to ABC डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म। आप डिजीलॉकर से देख सकते हो, आप ABC प्लेटफॉर्म है उससे भी अपना डाटा, अपने बच्चों का डाटा देख सकते हो और उसको इजीली मैनेज कर सकते हो। और जब सारे डॉक्यूमेंट्स हमें एक ही जगह पे स्टोर किए हुए दिख जाते हैं, इट मींस वहां पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहां पे कोई मिस्टेक्स होंगी। हाउ डज APAR हैंडल एकेडमिक क्रेडिट्स? अब हमें पता होना चाहिए कि किस तरह APAR जो है इन सभी क्रेडिट्स को हैंडल करेगा। सो APAR इंटीग्रेट विद द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्लेटफॉर्म है, अलाउइंग स्टूडेंट टू एक्यूमुलेट and transfer and redeem credit across institutions, and the ABC system facilitates credit transfer and track academic achievements according to APAR। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज, स्टोर और ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। And how does APAR enhance student experience and contribute to seamless education journeys? कैसे उसकी जर्नीज को और सीमलेस कर सकता है? So APAR transform students experience by creating a digital academic passport। क्या करेगा? उनका एक डिजिटल एकेडमिक पासपोर्ट जो है उस तरह का एक रिकॉर्ड बना दिया जाएगा। कंसोलिडेट एजुकेशनल हिस्ट्री, अचीवमेंट फॉर इजी वेरिफिकेशन, इन सभी को स्टोर किया जाएगा। इट इंश्योर सीमलेस ट्रांजिशन बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, fostering uninterrupted educational journeys, and with a focus on enhancing experience, APAR empower students to take ownership of their academic achievements in a positive learning environment। और अगर उसमें कोई मिस्टेक्स है, कुछ भी चीजें हैं, हम उनको इजीली मैनेज और अपडेट कर पाएंगे। तो आई होप बहुत सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिले हैं। सो व्हाट इज द UDICE प्लस पोर्टल? हमने देखा कि ये जो सारा डाटा है हमें एक एज ए पेरेंट हमें स्कूल को इन्फॉर्म करना है, उन्हें एक कंसेंट फॉर्म लिख के देना है, फिर वो वहां से UDICE प्लेटफॉर्म पे अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर क्या है ये UDICE प्लस पोर्टल? UDICE प्लस पोर्टल लाइक यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम
for education plus portal is a comprehensive database used for managing information related to student, teachers and school across India. इंडिया में जितने भी स्कूल हैं उन सभी का डाटा स्टोर करके रखता है यूडाइस प्लस पोर्टल। उसमें टीचर्स कितने हैं, उनमें स्टूडेंट्स कितने हैं और कौन से टीचर की क्या क्या क्वालिफिकेशन है और किस फील्ड में मास्टर है, इन सभी तरह का डाटा जो है यूडाइस पोर्टल पर स्टोर रहता है। और जब ये अपार यूडाइस पोर्टल से लिंक होता है तो बच्चों की ग्रोथ को इजीली ट्रैक किया जा सकता है बहुत इजी तरीके से। And then what information is required to create an APAR? अब हमें ये समझ में आ गया कि APAR बहुत जरूरी है ना, इजी टू एक्सेस है, इजी टू मेक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि APAR बनाने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बच्चों के या फिर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए वाइल हम उस कंसोलिडेटेड फॉर्म को भरें। सो द फॉलोइंग स्टूडेंट डिटेल आर मैंडेटरी फॉर APAR आईडी क्रिएशन। प्लस फर्स्ट है यूडाइस प्लस यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफायर लाइक PIN नंबर, जो आपको आपके स्कूल या फिर आपके बच्चों का स्कूल जो है वो प्रोवाइड करवाएगा, जिसमें आपको स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, नेम एज पर आधार एंड आधार नंबर, ये सभी चीजें रिक्वायर होंगी। देखो यूडाइस यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफायर पैन नंबर को छोड़ के सभी चीजें जो हैं पेरेंट के पास अवेलेबल हैं और आप यूडाइस नंबर लेके आप उसके लिए कंसोलिडेटेड फॉर्म एक भर सकते हो, है ना, जिसे इजीली वहां पे क्रिएशन उसका शुरू हो जाए। सो व्हाट हैपेंस इफ द APAR आईडी जनरेशन फेल्ड? बहुत सारे मामलों में क्या होता है, APAR आईडी जनरेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाता। तो वो क्यों नहीं हो पाता, क्या उसके बेनिफिट हैं और तब हमें क्या करना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ APAR आईडी जनरेशन फेल एन एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड, है ना, कि किस कंडीशन में वो APAR आईडी जनरेशन है वो फेल होगा, लाइक इंडिकेटिंग इश्यूज such as demographic data mismatch between आधार and academic record। जब आपके बच्चे का डाटा आधार और एकेडमिक रिकॉर्ड में मिसमैच होगा, लाइक नेम जो है उसका, सरनेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये जब चीजें अगर मिसमैच होगी तो आपको एक एरर देखने को मिलेगी, डेमोग्राफिक डाटा मिसमैच बिटवीन आधार एंड एकेडमिक रिकॉर्ड। तब आपको क्या करना है, तब आपको उसमें सही इंफॉर्मेशन को अपडेट करवाना है, या तो वो आधार कार्ड हो सकता है या फिर बच्चों का स्कूल एकेडमिक रिकॉर्ड हो सकता है। उन सभी में से जो भी आपको सही है उनको अपडेट करवा के अगर आप दोबारा सबमिट करोगे तो ये सक्सेसफुली हो जाएगा। देन द यूजर मस्ट करेक्ट द इनएक्यूरेट डाटा एंड रीसबमिट देयर रिक्वेस्ट टू जनरेट द APAR आईडी। अब इससे क्या होगा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होगी वो कंप्लीटली ट्रूथ होगी, मतलब उनमें कोई भी फ्रॉड, कोई भी अनहिडन चीजें जो हमें देखने को नहीं मिलती, और इसीलिए ये पूरी तरह से बच्चों के लिए सेफ एंड सिक्योर है उनके एजुकेशनल डाटा और एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए। लाइक हाउ कैन आई चेक द स्टेटस ऑफ APAR आईडी जनरेशन फॉर ए स्टूडेंट? अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं कैसे चेक कर पाऊंगा मेरा APAR आईडी जनरेशन? क्योंकि हमने स्कूल में फॉर्म दे रखा है, उन्होंने कहा सबमिट भी कर दिया, बट हमें पता करना है कि हुआ है कि नहीं, तो हम कैसे उसको चेक कर पाएंगे? सो as soon as APAR ID is generated, it is pushed into students DigiLocker account and student can find virtual APAR ID card in issue document section of DigiLocker। डिजीलॉकर में जो डॉक्यूमेंट सेक्शन है वहां पे आपको APAR आईडी का जो सेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। एंड द स्टेटस ऑफ APAR आईडी जनरेशन कैन आल्सो बी चेक्ड इन द यूडाइस प्लस पोर्टल, यानी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसको चेक कर पाएंगे कि ये जनरेशन कंप्लीट हुआ या ऑन प्रोसेस है। पोर्टल अंडर द APAR मॉड्यूल एंड विच डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट अलोंग विद their APAR ID status and student may request their school authority to check the status of their APAR ID creation। इसके अलावा अगर आप डिजीलॉकर से चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्कूल से कह सकते हो कि उनका स्टेटस चेक करने के लिए। क्यों? यूडाइस पोर्टल पर एक पूरी लिस्ट आती है जिसमें APAR ID क्रिएशन का जो स्टेटस है बच्चों का उसके सामने लिखा रहेगा, तो वहां पे इजीली हमें चीजें पता लग जाती हैं। देन who is responsible for ensuring the accuracy of student data
इन द UDICE प्लस पोर्टल। अगर UDICE पोर्टल पे कोई डाटा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो देखो, अगर सिंपली देखा जाए तो स्टूडेंट के पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर और क्लास टीचर ये सभी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि जो डाटा है वो पेरेंट के द्वारा दिया जाता है, स्टूडेंट के द्वारा दिया जाता है, क्लास टीचर उसको देखता है, फिर उसको एडमिशन के द्वारा अपडेट किया जाता है, अपलोड किया जाता है। अगर कोई मिसमैच है तो बाय कम्युनिकेशन इसको सॉल्व किया जा सकता है एंड बहुत इजी है। करेक्ट? सो यहाँ पे हमें ये जो चीजें हैं इजीली पता लग पाती है। So student, their parents and the school administration and class teacher are all responsible for ensuring that student data is accurate and up to date during registration and admission। तो यहाँ पे घबराने की कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 to 5 लेयर जो है डाटा का क्या होगा, एनालाइज होगा, और जो डाटा अपडेट होगा उसको भी हम बाद में अपडेट कर सकते हैं बाय देयर डॉक्यूमेंट्स। Then how often should student data be updated in the UDICE plus portal? अब सवाल ये आता है कि डाटा हमने बना दिया, आधार कार्ड बन चुका है, तो कितने समय में कब कब जो वहां पे डाटा है अपडेट करने की जरूरत होगी या फिर अपडेट होगा? सो इन दैट केस स्टूडेंट डाटा शुड बी रेगुलरली अपडेटेड, स्पेशली इन केसेस where there are changes in students particular like name, DOB, gender, phone number, and this ensure that the APAR ID generation process reflect the most accurate and current information। इन सभी इंफॉर्मेशन को वो रेगुलर अपडेट करता रहेगा। अगर नंबर चेंज हुआ है तो भी वो क्या करेगा, अपडेट करता रहेगा बाय टाइम। हाउ डू इंस्टीट्यूशंस यूज APAR IDs? बच्चों के लिए यूजफुल है, पेरेंट्स के लिए भी यूजफुल है। तो कैसे एक इंस्टीट्यूशन उस APAR ID को यूज करेगा? हमें पता होना चाहिए कि आखिर जब हमारे बच्चे का APAR ID बना है तो स्टूडेंट यूज करेगा उसको, पेरेंट यूज करेंगे, पर एक इंस्टीट्यूशन उसको किस तरह से यूज कर सकता है? सो इंस्टीट्यूशंस यूज APAR ID टू एक्सेस एंड वेरीफाई स्टूडेंट academic histories for admission, credit transfer, requirement purpose, and they also help in managing and updating academic record। अगर पेरेंट्स के द्वारा यहाँ पे कोई इनएक्यूरेट डाटा करेक्शन के लिए फॉर्म सबमिट किया जाता है तो ये दूसरा इंस्टीट्यूशन या फिर कोई इंस्टीट्यूशन जहां बच्चा पढ़ रहा है वो उनको अपडेट भी कर सकते हैं बाय देयर करेक्ट डाटा। And what role do school play in the APAR implementation process? And school are responsible for providing APAR ID to student and verifying their details and updating student demographic and academic record to the UDICE system, and they also handle the initial creation and authentication of the APAR। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है स्कूल की, वो अपने लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। करेक्ट? सो इसीलिए आपको ये इंफॉर्मेशन जो है शेयर की गई है ताकि आप बिना परेशानी के इस सभी चीजों के बारे में घर बैठे ही जान ले। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये वीडियो सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप और ज्यादा अपने लेवल पर APAR के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके सामने जो वेबसाइट है उन पर आप विजिट कर सकते हैं। ABC प्लेटफॉर्म की विजिट भी है और APAR की भी वेबसाइट है, इन दोनों पे आप विजिट करके इनके फॉर्म्स वगैरह देख सकते हैं। देन APAR का इकोसिस्टम काम कैसे करता है? APAR का इकोसिस्टम सभी को एक साथ जोड़े रखता है, वो चाहे स्कूल हो, एजुटेक्स हो या फिर एडल्ट लर्निंग हो या फिर कोई भी स्टूडेंट्स हो, इन सभी को एक साथ एक जगह पे जोड़ के रखता है। क्यों? इन सभी का डाटा बाय देयर अपने आप में क्या होता है, ट्रांसफर या फिर मैनेज या फिर अपडेट होता रहता है, वो चाहे स्किल इंस्टीट्यूशन हो या फिर इंडस्ट्रीज ही क्यों ना हो, सभी का डाटा कहाँ रहेगा, APAR के अंदर स्टोर करके रहता है। जैसा कि मैंने कहा कि APAR ID बनेगी कैसे, सिंपल स्टेप है। नंबर फर्स्ट, APAR ID will be created by the school authority via login the UDICE Plus portal। Upon successful verification, the APAR ID get added to DigiLocker, and then we can check more detail to apar.education.gov.in। and then ये APAR के कुछ मोस्ट बेनिफिट है, लाइक योर एकेडमिक पासपोर्ट फॉर लाइफ टाइम रहेगा आपका ये पासपोर्ट। APAR ID is your lifelong academic ID storing all your achievements and credentials in one place from school to
हायर एजुकेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्नर। इजी प्रोग्रेस ट्रैकिंग, कोई भी प्रोग्रेस है उसको इजीली ट्रैक किया जा सकता है। यूनिफाइड एकेडमिक आइडेंटिटी, आपको एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा। और स्किल गैप एनालाइज है वो इजीली किया जा सकता है और इसको डिजिलॉकर के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, जो कि ईज ऑफ एजुकेशन एलिमिनेट्स द नीड फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिशन ड्यूरिंग एडमिशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट अपार। क्या है अपार, कैसे काम करता है, इसके की फीचर क्या है, बेनिफिट क्या है, स्टूडेंट को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, पेरेंट्स को पता होना चाहिए, और एक इंस्टीट्यूशन जो है वो किस तरह से इसका यूज कर सकता है, और गवर्नमेंट ने आखिर क्या ये प्लान जो है बच्चों के लिए लॉन्च किया है। और सभी के साथ आज की इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। जय हिंद।